Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। हीरोडीही थाना क्षेत्र के चिकनाडीही के बंद खदान में डूबने से 8 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। अपनी दादी के साथ तिलक समारोह में शामिल होने गांव आई थी बच्ची। मौत से गांव में पसरा मातम। पीरटाण के चिरकी पलमा सड़क पर बांध मोड़ के पास मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की हुई मौत। 4 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। सीहोडीही वासियों ने कॉलेज मोड़ के पास से टोल टैक्स को हटाने की मांग। मामले को लेकर ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। और गिरिडीह में भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर झामुमो विधायक समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सिरसिया में भी बिरसा चौक पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बिरसा जयंती समारोह समिति के लोगों ने किया नमन। गिरिडीह जिले के हीरोडीही थाना क्षेत्र स्थित चिकनाडीही में शुक्रवार की सुबह शादी समारोह का माहौल अचानक से मातम में तब्दील हो गया। दरअसल यहां एक बंद पड़े पत्थर खदान में डूबने से 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका देवरी के सिकरोडीह निवासी अनिल मंडल की पुत्री लक्ष्मी कुमारी थी। मिली जानकारी के अनुसार सिकरोडीह निवासी अनिल मंडल की पुत्री लक्ष्मी कुमारी अपनी दादी के साथ तिलक समारोह में शरीक होने के लिए अपने मौसा प्रेमचंद मंडल के यहाँ आई हुई थी। इसी बीच शुक्रवार की सुबह वो चिकनाडीह स्थित 5 वर्षों से बंद पड़े पत्थर खदान में कुछ रिश्तेदारों के साथ नहाने गई थी। इसी क्रम में अचानक वह गहरे पानी में समा गई, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कोहराम मच गया। हो हल्ला सुन काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर खदान से शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर हीरोडीही थाना प्रभारी विपिन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे
और शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गए हैं। घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी मातम का माहौल है। पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा सड़क पर बांध मोड़ के पास गुरुवार की देर शाम को दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बेकतपुर निवासी रूपलाल मुर्मू और पिपराटांड निवासी राजेंद्र मुर्मू के रूप में की गई है। वहीं इस दुर्घटना में घायल लिप्सा टुडू और सुरेंद्र टुडू मंजरा गांव व मखूनी बेसरा और सुराजमुनि बेसरा धावाटांड का रहने वाला है। घटना के बाद सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटांड लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि एक बाइक चिरकी से पलमा व दूसरा पलमा से चिरकी की तरफ आ रही थी। इसी दौरान दोनों बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। वही सूचना पर पहुंची पीरटांड थाना पुलिस ने दुर्घटना में मौत के शिकार हुए दोनों युवक के शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। मामला बताइए। मामला है सर, जो एक्सीडेंट हुआ सर बांध मोड़ के पास अचानक, जो उसका हम मामू लगते हैं, मेरा भगनी है सर, तो गंभीर है अभी, तो इसलिए हम एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कर रहे हैं सर। तो एम्बुलेंस मेरा सर्विस नहीं कर रहा है, तो बात क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ सर FIR PMC X धनबाद। तो सुनो जी हमको आके बहुत हेल्प दिया सर। तो अभी क्या होगा, अभी एम्बुलेंस वाला क्या करेगा क्या नहीं सर, हम नहीं बता सकते। उन्होंने आपको नंबर दिया है, ठीक है, जब भी आपको तो आप संपर्क कर सकते हैं जी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिहोडी के रहने वाले लोगों ने सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज मोड़ के पास टोल टैक्स को आगे बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि टोल टैक्स वसूली के कारण हमेशा गाड़ी के द्वारा जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि जहां टोल टैक्स वसूली होता है, ठीक उसके पास ही माता महारानी का मंदिर है। पूजा करने आने वाली महिलाओं को टोल टैक्स के पास से गुजरने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जाम की वजह से हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। इसीलिए दुर्गा मंदिर के पास से टोल टैक्स को आगे बढ़ा देने की जरूरत है, ताकि पूजा पाठ करने आने वाली महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विधायक को आवेदन सौंपने वालों में पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम, संदीप राम समेत दर्जनों लोग शामिल हैं। आज तो नहीं चलेगी, टोल टैक्स यहाँ नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। टोल टैक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा एक मामला आया है, जो पता चला कि यहाँ जो टोल टैक्स वसूली किया जा रहा है नगर निगम का, इन लोगों को इससे किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है। तो लोग चाहता है, इन लोग ग्रामीणों का भी कहना है कि वसूली हो, लेकिन वसूली जिस जगह पर किया जा रहा है अभी, उस जगह पर एक बहुत सामने एक TOP है, ठीक उसी के साथ रहा हुआ यहाँ पर एक मंदिर है। अब मंदिर के बीचों बीच में यहाँ टोल टैक्स का एक वसूली किया जाता है, जो हमेशा यहाँ पर जाम का संभावना बना रहता है। यहाँ का बच्चे जो स्कूल जाते आते हैं, उन लोग को भी एक्सीडेंट का मामला बनने का संभावना बना रहता है। और यहाँ जितने भी पूजा करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, उन लोग यहाँ पर जो जमवाड़ा देख करके बहुत सारे लोग को अपने आपस में तकलीफ महसूस करता है कि जमवाड़ा में जो महिलाएँ आती जाती है, लोग ठीक उसी के गेट के सामने वसूली किया जा रहा है। जो है सिहोडी का महारानी का मंदिर है और सामने TOP है, बगल में जो है सालों से टोल टैक्स का वसूली हो रहा है नगर निगम के द्वारा। यहाँ आए दिन देखा जाता है, गाड़ी का लंबा यहाँ पे जाम रहता है, जिससे महिलाएं, बच्ची, लड़की लोग यहाँ पूजा करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि ये टोल का जो वसूली है, ये तो सरकार के रेवेन्यू के लिए लीजिए, इसको आगे पीछे कर दिया जाए। सिहोडी ग्राम के टोल टैक्स सेंटर के पास जो नवनिर्माण हो रही थी, इसको लेकर के कमेटी के लोग कल अपनी आपत्ति दर्ज कर दिए थे। उसके बावजूद भी टोल टैक्स का काम
जो निर्माण का काम है वो चल रहा था। अच्छा, ऐसा इस करते पे हैं सभी आप ग्रामीणों एक- ने एक- विचार विमर्श किया। हम 3-4 जगहों से बात करेंगे, पब्लिक पिटीशन बना करके बात कर लेते हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम को देने की फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। झामुमो जिला कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्या कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा आदि ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी धरती आबा के चित्र पर माल्यार्पण किए और इनकी शौर्य गाथाओं को याद किया। इस दौरान सदर विधायक ने कहा कि धरती आबा ने देश की आज़ादी के लिए गरीबों शोषितों के एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे उलगुलना आंदोलन नाम दिया गया है। वहीं गांडे विधायक ने कहा कि बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष धरती आबा की उपाधि मिली। आज इनके पद चिन्हों पर चलकर ही झारखंड को खुशहाल प्रदेश बनाया जा सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किए, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्यक्रम में दिलीप मंडल, कौलेश्वर सोरेन, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, प्रमीला मेहरा, दिलीप रजक, जोगेंद्र सिंह, देवराज, अजित सिन्हा, तेजलाल मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को सिरसा स्थित बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर बिरसा जयंती समारोह समिति के लोगों ने सबसे पहले भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और उनके शौर्य गाथाओं को याद करते हुए जमकर जयकारा भी लगाया। इस दौरान समिति के लोगों ने धरती आबा को याद करते हुए दीप जलाया और नमन किया। बताया गया कि गिरिडीह जिले में एकमात्र बिरसा भगवान की प्रतिमा बिरसा चौक पर वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। उस समय से माल्यार्पण कर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को जयंती और पुण्यतिथि पर याद किया जाता है। इस बाबत संस्थापक अध्यक्ष रविकांत सिंह ने कहा कि वर्षों से हम सभी बिरसा चौक पहुंचकर धरती आबा को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। वहीं आदिवासी छात्र संघ के गिरिडीह अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा कि देश की आजादी में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ केसरी ने कहा कि पिछले 25 साल से भगवान बिरसा की प्रतिमा को बीच चौराहे पर लाकर भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने मांग किया कि भगवान बिरसा की भव्य आदमकद प्रतिमा का निर्माण कर बीच चौराहे में लाकर एक भव्य गोलंबर का निर्माण किया जाए। कार्यक्रम में नूनका टुड्डू, साहिब राम पेसरा, उदय मुर्मू, प्रदीप सोरेन, मदन हेम्ब्रम, अनिल हेम्ब्रम, हरिलाल मरांडी, चेतन मुर्मू, जोगेश्वर मरांडी, महादेव हेम्ब्रम, रिंकू भदानी आदि मौजूद थे। भगवान बिरसा की प्रतिमा की स्थापना 1992 में हुई। तब से जन्म जन्मोत्सव पुण्यतिथि मनाया जाए। 123वां पुण्यतिथि पर हम लोग सभी ग्रामवासी और सब श्रद्धांजलि दिए और उनको श्रद्धा पुष्प अर्पण करके उनको नमन कर। नेता बिरसा भगवान के नाम से इनको लोग देश में जानते हैं। बहुत दुख के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विनम्र भाव से नमन करते हैं और सदैव उनके स्मरण मेरा देश इनका पुण्यतिथि मनाते रहेगा। 9 जुलाई 2023 दिनांक शुक्रवार को
हमारे भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि इस बिरसा चौक में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें यहाँ के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित हुए और साथ ही गिरिडीह कॉलेज एवं जिले में उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सेदारी ली। और उनकी देन ये आज हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी के साथ साथ हमारे युग में एक भगवान भी कहे जाते हैं, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हमारे लिए जमीन और जंगल के लिए लड़ाई की। उन्होंने हमें इस लड़ाई करके हमें जो हक और अधिकार दिया, वो हम इस एज के युवाओं को उनसे यही प्रोत्साहन लेना है कि उनके जैसा, और उनके एक विश्वास थी, आशा थी कि हमारे समाज के लिए वो एक अच्छा काम कर जाए। सदर प्रखंड के बरमोरिया पंचायत में मनरेगा योजना में मची लूट को लेकर पंचायत निवासी गुड्डू मंडल ने भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पंचायत क्षेत्र में किए गए मनरेगा के कार्यों की जांच की मांग की है। गुड्डू मंडल ने उपायुक्त को दिए गए आवेदन में बताया है कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं धरातल पर नहीं है, लेकिन उसके पैसे की निकासी कर ली गई है। इसीलिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गुड्डू मंडल ने उपायुक्त को कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं और उन साक्ष्यों के आलोक में जांच कर दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अभी हम लोग आए थे उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए। पूरे गिरिडीह में जिस प्रकार से मनरेगा में लूट है वो तो आपको पता है। हमने आवेदन दिया था इस सत्र के लिए लगभग 7 करोड़ 88 लाख का एक तरह से निकासी, अवैध निकासी हुआ है सदर प्रखंड में। और इस तरह से कई पंचायत में, चाहे सिकदारडीह हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो हमने लिस्ट के साथ दिया था। अभी पता चला कि आपका बरमोरिया पंचायत में लगभग ये 2016-17, यानी हम इसलिए इसका जिक्र कर दे रहे हैं कि 2016-17 में कई योजनाओं में पेपर पे डोभा बन गया, लेकिन धरातल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बना। उससे रिलेटेड बहुत सारा जो योजना थी, उस योजना पे हम लोग एक आवेदन बना के भाकपा माले के टीम के साथ भाकपा माले का बैनर तले लेटर पैड में हम लोग दिए हैं और बोले कि इस पर जांच करने के लिए अगर उपायुक्त इस पर जांच करते हैं तो इस प्रकार से पूरे गिरिडीह में जितने लूटे रहे हैं, जो लूट मचाए रखे हैं और सरकारी चीज़ों का, एक तरह से जनता का पैसा है, तो उसमें एक हड़कंप मचेगा और हड़कंप मचने से आगे का जो लूट है उस लूट में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। इसलिए हम लोग चूँकि ये हमारे हैं गुड्डू मंडल जी, इन्होंने बताया कि ऐसा 2016-17 में कई योजनाओं में इनके पंचायत में लूट हुई है, करोड़ों की लूट हुई है। ये लूट जो है, जो मिलना चाहिए आम लोगों का फ़ायदा मिलना चाहिए, वहाँ के जो लोकल है उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको ना मिलकर किसी और को मिल रहा है। खंड बरमोरिया पंचायत में मनरेगा में लूट नहीं, महालूट हुआ है। बहुत सारी योजना है जिसको हमने धरातल में देखने का प्रयास किया तो धरातल में कहीं कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन कंप्लीटेड, तो ऑनलाइन में मैंने चेक किया तो ऑनलाइन कंप्लीट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि पैसा का निकासी हो गया है और कागज कलम पर लिखा गया कि योजना बन के कंप्लीट है। ऐसे बिचौलियों के खिलाफ बहुत ज़रूरी है कि जांच हो और जांच करके दोषी को उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर इस तरह का ढीला अगर छोड़ा जाएगा तो पूरा सरकारी पैसे का सिर्फ बंदरबाट होगा। इसलिए हम चाहते हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि सरकारी पैसे का बढ़िया जगह यूज हो, पब्लिक के हित में यूज हो। अग्निशमन विभाग के द्वारा शुक्रवार को सदर अस्पताल में अग्निशमन यंत्र संचालन हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान सदर अस्पताल के कर्मियों एवं एएनएम को आपातकाल की स्थिति में अग्निशमन यंत्र के संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि अगर किसी भी तरह के अस्पताल परिसर या कहीं भी आगजनी की घटना होती है तो तत्काल अग्निशमन यंत्रों का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को जानकारी प्रदान की। इस दौरान अग्निशमन विभाग के लोगों ने कहा कि आग लगने पर घबराने की जरूरत नहीं है
आगजनी से निपटने के लिए यंत्रों के अलावा दूसरे संस्थानों का भी उपयोग सोच समझ कर करें ताकि किसी भी आपात के पहले आग पर काबू पाया जा सके। लिए उसको कैसे बचा जा सके आग से, या यदि आग लग जाता है तो उसको कैसे हम उसको अग्निशमन का कार्य कर सके, आग बुझा सके, इस सबकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो आग क्या है? आग ताप और प्रकाश युक्त एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससे ताप और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। आग लगने के लिए ये 3 चीज़ जरूरी है। 3 में से यदि एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। सामान जलने वाला है नहीं लगेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं लगेगा। उसी तरह ऑक्सीजन है, जलने वाला सामान है और हीटे नहीं, ताप नहीं तो नहीं लगेगा। फिर जलने वाली वस्तु नहीं है तो नहीं लगेगा, ताप रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, जलने वाली वस्तु नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसलिए 3 चीज़ होना जरूरी है तो नहीं लगेगा। आग बुझाने का 3 आग जो बुझाते हैं हम लोग तो उसका 3 विधि है। पहला कूलिंग, ठंडा करके, आग को ठंडा करके, फिर स्मोदरिंग, आग को ठक करके, और फिर स्टार्वेशन, आग को फीका करके। ये 3 विधि से आग को बुझाया जाता है ना। आग 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप के आग होते हैं। बनाया जाता है कि कहीं जम के नोजल जम ना, इसीलिए आपका लीकेज यहाँ है, इसलिए यहाँ से लीकेज हो रहा है। अब देखिए ये फोम वाला है, ये तेल से संबंधित है कि इसका देखिए नोजल कैसा, देख रहे हैं अलग है। इसका भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। पाउडर वो जैसे कंप्यूटर के सिस्टम पर पड़ता है तो चिपक जाता है, वो खराब हो जाता है। लेकिन CO2 से बुझाइएगा तो आपका सिस्टम सब ठीक रहेगा। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहार निवासी मोइन अंसारी और उनकी पत्नी रोशन परवीन के बीच पारिवारिक रिश्तों को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों का मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। बावजूद महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसका पति मोइन अंसारी उसको और 2 बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ शादी रचाकर रह रहा है और उसे घर से भगा दिया है। विरोध करने पर पति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, मैं रोशन परवीन बोल रही हूँ। मेरा 2016 में मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी हुआ था। मेरा शौहर मोइन अंसारी रूमी बानो के साथ शादी कर लिया है। मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हम कोर्ट में केस किए हैं तो रूमी बानो से इसका नाजायज़ संबंध है और मेरा 2 छोटे बच्चे के साथ हमको घर से मार पीट करके निकाल दिया है और अभी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी कोर्ट में भी रूमी बानो हमसे हाथापाई करने लगी और मारपीट की कोशिश में लगी हुई थी कि इसको मारेंगे, लेकिन पब्लिक ने बचा लिया और अभी हम बहुत परेशान हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी है, इधर का रूमी बानो का और मोइन का, और इन दोनों का फ़ोटो भी है। और हमको बहुत मतलब रास्ते में भी लोग धमकी दे रहा है कि आएगी तो तुमको रास्ते में उठवा लेंगे तुम्हारे बच्चे के साथ। वहीं पति मोइन अंसारी ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का कहना है कि 2016 में रोशन परवीन के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पत्नी की बेवफाई से हर वक्त तंग रहता था। पत्नी का पूर्व में एक युवक के साथ चक्कर चल रहा था जिससे वह बात भी करती थी। जब उसने इसका विरोध करना शुरू किया तो रोशन परवीन झूठा केस करने की धमकी देने लगी। इस दौरान रोशन परवीन के कई रिश्तेदार घर पहुंचकर गाली गलौज करते थे और मेरी मां के साथ मारपीट भी किया। पति मोइन अंसारी ने कहा कि उसने भी नगर थाना में आवेदन देकर अपने पत्नी से सुरक्षा की मांग की है। मोहम्मद मोइन अंसारी मेरा नाम है, कोल्डिया मेरा घर है, थाना नगर थाना है। रोशन परवीन से हमारी शादी हुई है। रोशन परवीन 2016 में शादी हुई थी। तो रोशन परवीन हम नहीं जान रहे थे जो वो दुआई लड़की है, दूसरे से शादी हुआ था। तो पहले वाला लड़का
जो आते थे हमारे घर लड़की को लेकर, 17 साल का उनका लड़की भी है, रोशन परवीन का, ठीक है। तो लड़की लेके आती थी तो हम उससे पूछते थे ये कौन है, तो वो हम जब पूछते थे तो बोलता था मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। जब हम जान गए, जानने पर 1-1 बजे रात में बात करती थी मोबाइल पर। मोबाइल छीन भी लिए थे तो फिर वो मोबाइल छीन करके ज़मीन में पटक दिए, और उसके नाम पर हम सहारा इंडिया में रख भी दिए, 5 लाख रुपए पैसा भी रखे हुए हैं। मेरा पास सब खाता होता, सब सहारा इंडिया का सब चीज़ है। उसके किसका आना जाना आपके घर होता था? उनका पहले वाला शौहर। क्या नाम था? उनका नाम था अख्तर नाम था। उसका सर कार्रवाई नहीं हो रहा है। कौन मारपीट किया है? उसका साला सर, हमारा बेटा को साला सर। काहे मारपीट किया है? क्यों किया? आया था घर, कुछ नहीं हुआ, लोग आया सबको मारने के लिए। मेरा साड़ी भी खुल गया। हाँ, साड़ी भी हमारा खुल गया था, एक चीज साड़ी। तो मतलब मारपीट क्यों हुआ था? कारण क्या है? क्यों मारा था? बोल रहा था कहाँ मोइन लाल बाबू कहाँ? मोइन लाल बाबू कहाँ है? खोजते हुआ है। हाँ, खोजते आ रहा है। क्या है मोइन लाल बाबू? मोइन लाल बाबू हमारा लड़का है। गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलजोरी पंचायत के पहरीडीह ईदगाह मैदान में स्टार 11 क्लब के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच करमाटाण के असलम 11 और पखोरिया के साजिद 11 के बीच खेला गया। फाइनल मैच का उद्घाटन गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने टॉस के लिए सिक्का उछाल कर किया, जिसमें असलम 11 की टीम ने साजिद 11 की टीम को 8 ओवर में 77 रनों का लक्ष्य दिया और दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। और इस दौरान असलम 11 की टीम ने जीत हासिल कर टूर्नामेंट पर कब्जा जमा लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने टूर्नामेंट में जीते हुए खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मुफ्ती शहीद, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव सह गांडे विधानसभा प्रभारी बंटी अली, फुलजोरी पंचायत के मुखिया मुस्तकीम अंसारी, उप मुखिया सुलेमान अंसारी, सिराज अंसारी, हनी खान, मोहम्मद इमरान, मुख्तार अंसारी समेत हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सीधे स्टेट में रेलवे लाइन जीत की जिम्मेवारी है। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो गांडे विधानसभा अंतर्गत फुलजोरी पंचायत के पहरीडीह ईदगाह मैदान में आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट मैच के सभी आयोजनकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं लगातार क्षेत्र के युवाओं से, लोगों से मिल रहा हूं और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। और मैं सभी क्षेत्र की जनता से यह आग्रह करता हूं कि किसी भी तरह की समस्या हेतु आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए 24/7 आपके बीच उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।